सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। समय के साथ साथ जो चलना सीख जाते हैं वही हकीकत में अपनी मंजिल की ओर गति कर पाते हैं। युग बदला, समय बदला और व्यवस्थाएं भी बदली। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ये संकट की घड़ी भी है और आनंद की घड़ी भी है। कई लोग कोरोना के ऊपर बड़े नाराज हैं, कई लोग कोरोना को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बगैर आशीर्वाद के कोरोना की इतनी व्यापकता हो ही नहीं सकती। कई लोगों ने आशीर्वाद दिया, खासकर ऐसे लोगों के घर वाले जो लोग बड़े व्यस्त रहते थे, कोई काम न हो फिर भी घरवाली को कहते थे अरे बहुत बिजी हूँ, घरवाली के लिए समय नहीं होता था। तो ऐसी माताओं ने बहुत आशीर्वाद दिया होगा कोरोना को कि अच्छा है, थोड़े दिन और समय रहे। लेकिन कई माताओं की शिकायत भी है कि जब से घर पर बैठे हैं कभी पकौड़े बनाओ, कभी चाय बनाओ, कभी ये बनाओ, परेशान भी हैं। तो सभी की अपनी अपनी विचारधारा है, सभी की अपनी अपनी सोच है। ये श्रावण मास के महीने में मेरे मन में एक विचार आया कि ये कथा उन लोगों के लिए गाई जाए जो किसी न किसी माध्यम से मेरी व्यासपीठ को बहुत प्रेम करते हैं, जो किसी न किसी माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए ये कथा केवल उन लोगों के लिए है। मैं आप सभी लोगों को भी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है और मैं सभी को मैं चाहूँगा कि भाई आप सभी लोगों को दिखाएं कृपया, जितने लोग भी जुड़े हैं। और मैं लगभग सबको पहचान भी रहा हूँ। जो लोग भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, ये नए ज़माने की कथा है। आप लोग यदि इस कथा में जुड़े हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसा महसूस करना कि हम पांडाल में बैठे हैं। जैसे पांडाल में बैठ कर के आप पूरी मर्यादा में और पूरी निष्ठा से कथा सुनते हैं, ये कथा इसी तरह, क्योंकि पांडाल में भी आपको लगता है कि बापू हमको देख रहे हैं, यहाँ से भी मैं आपको देख रहा हूँ, और आपको ऐसा भी लगता है कि भाई ये साड़ी पहन कर मैं जाऊँ तो ये बगल वाली सब माताएं क्या, यहाँ भी सब एक दूसरे को देख रहे हैं। थोड़ा स्वरूप बदला है। जो मेहनत करके आप पांडाल तक आते थे वो आपको घर में ही महसूस हो रहा है। ऐसे इस छुट्टी के समय, इस महामारी के काल में हम सभी लोगों को अपने घर पर ही बैठ कर के आनंद लेना है और पूरी निष्ठा के साथ। श्रावण का वैसे भी बहुत प्यारा महीना होता है और हमारे अयोध्यानाथ भगवान तो इस वक्त झूले पर झूल रहे होंगे। अयोध्या नगरी में और जगह जगह मंदिर में हमारे बांके बिहारी अथवा तो पूरा श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम अवध, जनकपुर धाम, जो भी तीर्थ है वहाँ लगभग हर मंदिर में ठाकुर झूला झूल रहे होते हैं ऐसे मौसम में। और आज तो हरिद्वार का मौसम भी ठाकुर जी ने बहुत प्यारा कर दिया। श्रावण के इस पवित्र मास में कथा शुरू हो रही है ना, तो भगवान ने आज सुबह से ही मुझे एहसास करा दिया कि ये श्रावण ही है। अभी 2 दिन पहले इतनी गर्मी हो रही थी, लेकिन आज सुबह से ही बहुत प्यारा मौसम, बहुत रंगीन मौसम कर दिया।
खुशनुमा मौसम कर दिया। आपके यहाँ खबर नहीं मुझे, लेकिन आप हरिद्वार के इस श्रावण महीने के इस मौसम को आप महसूस कर सकते हैं। बहुत प्यारा मौसम आज श्रावण का। और वैसे भी ये भोलेनाथ का, ये पूरा का पूरा महीना भोलेनाथ का माना जाता है। और भोलेनाथ हमारे राम जी को बहुत प्रेम करते हैं, बड़े प्रेमी हैं भोलेनाथ हमारे राम जी के। तो ऐसे श्रावण मास में इसलिए राम कथा का गान मैंने चुना कि भोलेनाथ का ये महीना है, और इस महीने में जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं भोलेनाथ की कृपा से उसमें कई गुना बढ़ोतरी होती है। इसलिए श्रावण के महीने में, वैसे तो सभी मास पवित्र हैं, आगे भादों का महीना आ रहा है, कन्हैया आने वाले हैं, उसमें उसकी भी अपनी अपनी महिमा है। लेकिन श्रावण मास की महिमा इसलिए क्योंकि एक भोलेनाथ अपने आप को भक्त कहते हैं और ये भक्त का महीना है। तो ऐसे महीने में पावन श्री राम कथा का गान, श्रवण, रसपान, ये अपने आप में भगवान की बड़ी कृपा है। वे सभी लोग जो इस कथा में जुड़ पाए हैं, मैं उनको निवेदन करूं कि मैं आप सभी लोगों को देख रहा हूं, तो आप अच्छे से आप बैठें पूरी मर्यादा में। सभी लोगों को मैं यहाँ से देख रहा हूँ स्क्रीन पर, तो कृपया उसी भावना से आपको कथा श्रवण करनी है जिस भावना से पांडाल में बैठकर सुनते हैं। और भारत में जब कथा होती है, पांडाल लगाकर कथा होती है, तो उसमें केवल भारत के लोग ही, और भारत में भी केवल उस शहर के लोग वहाँ उपस्थित हो पाते हैं जहाँ कथा होती है। लेकिन इस नए ज़माने की कथा में, ऑनलाइन श्री राम कथा में, भारत ही नहीं अपितु कई देश के लोग जुड़े, इंग्लैंड से भी, यूएसए से भी, कनाडा से भी, और भारत के लगभग सभी प्रांतों से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन करते हुए राम कथा की ओर हम प्रवेश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सप्त सोपान वाला ये बहुत प्यारा अद्भुत ग्रंथ रचित किया, श्री रामचरितमानस। और रामचरितमानस की रचना करने वाले बाबा तुलसी, अभी अभी उनकी जयंती हम लोगों ने मनाई 1-2 दिन पूर्व। भोलेनाथ की जयंती, भोलेनाथ की कृपा से तुलसीदास जी महाराज की जयंती हम सब लोगों ने मनाई। बाबा तुलसी की ही बड़ी कृपा है, और उन्हीं की जयंती के ये आसपास ये डेट हमने इसलिए रखी थी कि पहले आप बाबा तुलसी को वंदन कर लें, प्रणाम कर लें, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो लखाए। तो बगैर गुरु के हरि दर्शन नहीं होता है, हरि महिमा प्राप्त नहीं होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को हम सब लोगों ने, समस्त वैष्णव जन ने, वैष्णव जगत ने उनको प्रणाम किया, वंदन किया, और उन्हीं का ये पावन ग्रंथ जिसका हम सब लोग गान रसपान करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे जितने श्रोता आज कथा से जुड़े हैं, उन लोगों ने कई बार मेरी व्यासपीठ के द्वारा राम कथा का रसपान किया है, कई बार कथाओं का आनंद लिया है। लेकिन ये रस तो ऐसी है, जितनी बार सुनो उतनी बार, दिने दिने नवम नवम, हर बार एक नए रस की अनुभूति होती है। इसलिए फिर से एक बार नवरस युक्त राम कथा की ओर हम चलें, गोस्वामी तुलसीदास जी के इस सप्त सोपान की ओर। एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा तुलसी ने सप्त सोपान का मतलब है 7 सीढ़ी बनाई। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए, राघव की प्राप्ति के लिए 7 सोपान बनाए, 7 सीढ़ी बनाई। तो 7 सीढ़ियों वाला ये बड़ा अद्भुत ये सरोवर है रामचरितमानस।
वैसे नियम ये होता है कि हम प्रथम दिन ग्रंथ का थोड़ा परिचय दे दें, ग्रंथ की थोड़ी महिमा गा लें। कारण क्या है कि बगैर जाने भरोसा नहीं होता है, और बगैर भरोसे के प्रीति नहीं होती है, और जब तक प्रीति ना हो तब तक भक्ति संभव ही नहीं है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।